हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज है डेट 15/5/2024। तो आज बैंक निफ्टी में हमने काम किया है, तो देख लेते हैं कैसे क्या कुछ काम हुआ है। तो निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन करते हैं। पहले ये चार्ट ओपन हो चुका है, तो ये ओपनिंग देख लेते हैं कितने पे हुई। आज 15 तारीख थी, तो 15 तारीख को देख लेते हैं ओपनिंग कितने पे हुई है। ये है 9:15 पे ओपन है इसका, 47,923। ये यहाँ पे दिखा रहा है ओपनिंग। तो ये 47,923 है, तो हम लेंगे 47,800 का कॉल लेंगे और 48,000 का पुट लेंगे। ठीक है, चलो लेते हैं। तो ये 47,800 का कॉल और डबल स्क्रीन करते हैं इसको। 47,800 का कॉल और ये 48,000 का पुट, ये दोनों हमने स्क्रीन पे ऐड कर लिए। उसके बाद इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, यहाँ से चार्ट बड़ा कर देते हैं। एडजस्ट करने में 1 मिनट टाइम लगेगा। ये कौन सा है? 48,000 का पुट है ये। तो चार्ट 48,000 का पुट है और ये क्या है? दोनों ही पुट है। एक पुट है, एक को हमें कॉल करना है। यहाँ पे कॉल कर देते हैं इसको। 47,800 का कॉल लेना है। 800 तो हमें क्या करना है, 1 मिनट के लिए हटा देते हैं। आपका ये कोई काम का नहीं है, दूसरे उसके लिए लगा रखे हमने। इसको भी बंद करते हैं, पिवट को भी बंद करो अभी थोड़ी देर के लिए। पिवट पॉइंट को भी बंद कर देते हैं। ठीक है, खाली वी वेब चाहिए पहले। हाँ, तो यहाँ पे 15 तारीख को काम करना था। 14 तारीख का सबसे लो RSI ने क्या बनाया है वो चेक कर लेते हैं। 14 तारीख का सबसे लोअर पॉइंट यही है मेरे ख्याल। हाँ, यही है। ये कितना है? 46.02। और भी कोई लोअर पॉइंट है क्या यहाँ पे? 0840। हाँ, यही है। ये है सबसे लोअर पॉइंट यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम प्रोफाइल लेनी है। ये वाला टूल वॉल्यूम प्रोफाइल है, तो ये लेना है और इसको ड्रा कर देना लोअर पॉइंट से। सबसे लोअर पॉइंट ये है ना, तो यहाँ से लेके और 9:25 तक ड्रा कर दिया। ठीक है, ये ड्रा हो चुका है। सेम काम इसमें करना हमें। चौदह तारीख का सबसे लोअर पॉइंट, 14 तारीख का सबसे लोअर पॉइंट ये कितना है? ये 14 तारीख नहीं, ये है यहाँ पे। ये देखो, यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे है ना। जब भी मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ जहाँ भी, ये यहाँ नीचे, ये नीचे यहाँ पे जहाँ पे भी कर्सर लेके जा रहा हूँ, तो वो सबसे लोअर पॉइंट देखना में क्या था 14 तारीख में। ये डेट 14 तारीख है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं। तो 14 तारीख में सबसे लोअर पॉइंट है, एक सेकेंड, सबसे लोअर पॉइंट है 14 तारीख में। आवाज़ की दिक्कत है थोड़ा, आवाज़ का माइक वाइक का करते हैं जुगाड़। अभी थोड़ा एडजस्ट कर लो, कल के वीडियो में आवाज़ कम बता रहे थे, कम है। तो यहाँ पे देखो, ये लोअर पॉइंट है 33.09। तो इससे लोअर पॉइंट है और कोई? मेरे ख्याल यही है, सबसे लोअर पॉइंट यही है। तो हमें यहाँ से वॉल्यूम प्रोफाइल लेनी है, ये सिलेक्ट करनी है और यहाँ पे क्लिक करके और इसको ड्रा करते हुए हमें जाना है 925 तक। ठीक है, ये ड्रा हो चुकी है, वो वॉल्यूम प्रोफाइल आ गई है यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना है, दोनों वॉल्यूम प्रोफाइल है हमारे पास। हमें क्या करना है, हर एक कैंडल पे इसको आगे बढ़ाते हुए चलना है। जैसे यहाँ पे बढ़ा दिया 9:15 बजे की कैंडल तक,
इसको भी बढ़ा दिया 9 बजे की कैंडल तक। तो यहाँ पे क्या इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज हुई? ये हुई? नहीं हुई। तो फिर से इसको भी बढ़ा देते हैं और इसको भी बढ़ा देते हैं। इसको बढ़ा दिया, इसको भी बढ़ा दिया, तो कैंडल ऊपर क्लोज हुई? इसमें हुई? नहीं हुई। चलो फिर आगे चलते हैं। इसको बढ़ा दिया, इसको भी बढ़ा दिया, क्या कैंडल कोई वॉल्यूम प्रोफाइल के ऊपर क्लोज हुई? वी वैप, वॉल्यूम प्रोफाइल और कैंडल ऊपर क्लोज नहीं हुई। ठीक है, तो एक नई चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, अगर देखो, अगर प्रीवियस डे का जो वॉल्यूम प्रोफाइल हम यहाँ से खींच के लेके आते हैं, अगर ये वॉल्यूम प्रोफाइल, जैसे इसमें भी ऐसे हम यहाँ पे भी देखो, लेकिन अगर ये वॉल्यूम प्रोफाइल ऐसे ड्रा करके ले आएँ और नीचे में अगर कैंडल हो, इसको हम अर्ली एंट्री बोलते हैं, जो काफ़ी अच्छा बेनिफिट दे रही है और काम भी कर रही है। हम पीछे से बैक टेस्टिंग कर रहे हैं तो इसकी पता चल रहा है कि काम कर रही है। ये यहाँ पे जैसे ये वॉल्यूम प्रोफाइल है, वी वैप है, और अगर यहाँ पे ये वो वी वैप के इसके नीचे गैप आ जाए और वॉल्यूम प्रोफाइल ऊपरी हो, नीचे नहीं आनी चाहिए। मान लो इस कैंडल पे देखो ऊपर ही है, और इस सिचुएशन में अगर हाई ब्रेक होता ना, जैसे कि ये हाई ब्रेक हुआ है, जैसे कि ये हुआ है, ये हाई ब्रेक होता है, तो यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं। इसका हाई ब्रेक होती है, एसएल इसके नीचे रहेगा, सेम पॉइंट का एसएल इसके नीचे रहेगा। ठीक है, देख लेते कितने पॉइंट का एसएल बनता है। ये इसकी बात कर रहे हैं हम, ये पी की बात कर रहे हैं, 48,000 के पी की बात कर रहे हैं। ये 44 पॉइंट का एसएल बनता है यहाँ पे, ये 44 पॉइंट का एसएल बनता। ठीक है, और टारगेट वही हो जाते, फर्स्ट टारगेट तो यही हो जाता। वैसे फर्स्ट टारगेट इसमें स्कैल्पिंग वालों के लिए ये वी वैप होता है, या फिर ये वॉल्यूम प्रोफाइल होती है। फर्स्ट टारगेट, फर्स्ट सेकंड ऐसे होते हैं। जो वॉल्यूम प्रोफाइल है ना, यहाँ पे टच करता है, जैसे इसका हाई ब्रेक करता ना, तो ये तो वी वैप तो बिल्कुल पास ही है। एसएल बड़ा बन रहा है, टारगेट छोटा है, तो सेकंड टारगेट ये है वॉल्यूम प्रोफाइल। और थर्ड टारगेट इसका हो जाता है, इसके हिसाब से अर्ली एंट्री के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, थर्ड टारगेट हो जाता है इसका जो भी पहला हाई है, यही है पास में, ये वॉल्यूम प्रोफाइल के नीचे। फिर उसके बाद दूसरा हाई देख लो, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, नीचे है ना, नीचे जो आरएसआई के जो सबसे हायर पॉइंट होता है ना, वो टारगेट होते हैं। ठीक है, वो वाले टारगेट होते हैं। तो ये टारगेट देख लो, ये दूसरा टारगेट फिर ये हो जाएगा, उसकी क्लोजिंग है जो, ये क्लोजिंग इसकी जो है, ये टारगेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो इसने इसको भी किया, उसके बाद फिर क्लोजिंग के बाद कोई और है इससे हाई पॉइंट, बॉक्स के अंदर है कोई, बॉक्स के बाहर नहीं, बॉक्स के अंदर है, यही है। तो थर्ड टारगेट हो जाएगा जो हायर पॉइंट है बॉक्स का। ये बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स है पूरा, वॉल्यूम प्रोफाइल ने जो बॉक्स बना दिया है, ये देखो, ये 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 पूरा बॉक्स जो बना दिया है, तो ये टारगेट हो जाता है। इसके बाद बॉक्स के ऊपर टारगेट पीछे का चार्ट में देख लो, जैसे ये है। ठीक है, ये सब टारगेट होते हैं, जैसे ये है, इसकी क्लोजिंग होगी कैंडल की। उसके बाद कौन सा, ये है हायर पॉइंट, ये हायर पॉइंट, ये यहाँ पे मार्क कर दो। ठीक है, ये ऐसे होती है। और उसके बाद हम ये लगा देते हैं पिवट पॉइंट। अगर इसके बाद भी अगर टारगेट चाहिए तो देखो यहाँ पे पहले ही आ गया एक पिवट पॉइंट R1 से पहले अगर कोई टारगेट नज़र नहीं आ रहा तो हम यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, जैसे यहाँ तक। और पिवट पॉइंट लगाने के बाद अगर R1 पहले, तो पहला टारगेट वही होगा R1, और R1 के ऊपर और R2 के बीच में अगर बीच में कोई भी हायर पॉइंट है, जैसे ये है, तो वो टारगेट हो जाता है। ठीक है, ये तो हमने अर्ली एंट्री की बता रहा हूँ फिलहाल। तो मैं मान लो यहाँ पे एंट्री करते हैं तो ये मोस्टली टारगेट यही रहता है, वी वेब या फिर वॉल्यूम प्रोफाइल। लेकिन इस कैंडल ने क्लोजिंग ही ऊपर कर दी और उसके बाद हमारा सेटअप भी बना दिया। सेटअप जो हमारा ओरिजिनल है, जो परफेक्ट हम कन्फर्मेशन के बाद ट्रेड बनाते हैं, वो सेटअप है। कन्फर्मेशन पता ही है सबको, वी वेब के ऊपर कैंडल क्लोज, वॉल्यूम प्रोफाइल के ऊपर कैंडल क्लोज, देन जो कैंडल क्लोज हो जाए उसका हाई जब ब्रेक हो तब एंट्री करना है। नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि कैंडल तो क्लोज होता है लेकिन हाई ब्रेक नहीं होता और वापस प्राइस नीचे आ जाता है। तो हाई ब्रेक होना ज़रूरी है, उसके बाद कंफर्म हो जाती है ट्रेड, जो कि जिसकी एक्यूरेसी 100 में से 80-90% तक है। ठीक है, एसएल हिट होते हैं, 100% कुछ भी नहीं इस मार्केट में, एसएल हिट होते हैं। जिस दिन घूम के एसएल हिट करे तो उस दिन एसएल ले लेना है। ठीक है, मार्केट को छोटा छोटा दो, लेकिन मार्केट को अगर देना सीख गया ना जो भी,
मैन ही फंडा ये जो मार्केट को देना सीख गया ना, और जो ये इस माइंडसेट से आता है कि हर रोज़ ही प्रॉफिट करेंगे, वो तो भैया आप है ना चाहे कितने साल का इतिहास उठा के देख लो ना, लॉस में ही रहेगा। लेकिन जिसने ये देख लिया, सेटअप बन गया है, ट्रेड ले ली है, सेटअप बन गया है, ट्रेड ले ली है, एसएल, अरे कम से कम ये तो देख लो कि एसएल लगाने की जगह तो देख लो, कहीं पे भी बीच में घुस गए ना, कोई सेटअप है, हर एक कैंडल पे बाई सेल कर रहे हो, तो लॉस तो होगा ही होगा भैया, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ऐसा तो दो, कोई मार्केट को मौका तो दो कि हाँ भैया मैं एसएल लगा लूँ। मार्केट को ये तो कहो कि देखो आप सेट, ये चार्ट पे दिखाओ हमें करके क्या दिखा रहे हो। चार्ट पे इसने करके दिखाया, चार्ट पे इसने सेटअप बना के दिखाया। यहाँ पे ये देखो ये सेटअप बना दिया इसने, यहाँ अर्ली एंट्री बोलते हैं जिसको हम, कि ये ऊपर ही है, वॉल्यूम प्रोफाइल ऊपर ही है, और यहाँ गैप आ चुका है वी वेब के, और प्राइस ने इसको हाई को ब्रेक कर दिया। अगर प्राइस को नीचे जाना ही तो होता है, यहाँ से 48,000 के पुट की बात कर रहे हैं हम, अगर प्राइस को नीचे ही जाना होता तो ये ऊपर थोड़ी आता भैया, ऊपर नहीं आता फिर ये, है ना। तो ये क्या होता अगर नीचे ही जाना होता, तो ये प्राइस जो है, ये वॉल्यूम प्रोफाइल है, ये भी नीचे आ जाती वी वेब के, अगर इसमें दम होता तो। लेकिन प्रोफाइल, वॉल्यूम प्रोफाइल ऊपर ही है और प्राइस नीचे आ चुका है। उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ ट्रैप कर दिया लोगों को, ट्रैप करने के बाद इसको हाई को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। और यहाँ पे एक होता है ना, आपने डाइवर्जन का नाम भी सुना होगा, डाइवर्जन। तो ये देखो डाइवर्जन आपको दिखाता हूँ, ये होता है डाइवर्जन। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ली, और ये जो यहाँ से हम लोअर पॉइंट से जहाँ से स्टार्ट करके लेके आए थे, सबसे लोअर पॉइंट ये था ना, तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्लिक करके और इस कैंडल पे जहाँ 10 मिनट की कैंडल ने क्लोज किया, यहाँ तक मैं वो करता हूँ, ड्रा करता हूँ इसको। यहाँ पे देखो ये सेम यही कैंडल है ना, हमने यही लिया था सबसे लोअर पॉइंट 14 तारीख का, यहाँ से लेके, और जब ये कैंडल ने क्लोज किया तो यहाँ तक। आपको डाइवर्जन नज़र आ रहा भैया? ये देखो प्राइस इतना गिरा दिया है, लेकिन आरएसआई देखो, आरएसआई ने अभी स्ट्रेंथ दिखा रखी है अपनी, तो ये डाइवर्जन हो गया है। ठीक है, तो ये ट्रेड जो ये डाइवर्जन, खाली कोई डाइवर्जन पे भी काम करे ना, तो इसका भी सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये देखो डबल हमें कन्फर्मेशन मिलेगी, डाइवर्जन मिल गया इधर से डाइवर्जन मिल गया। यहाँ हमें खाली बस हाई का वेट करना, ये नहीं कि डाइवर्जन दिख गया तो यहीं पे एंट्री कर लेंगे। यहाँ पे एंट्री कर लो गए तो क्या होगा, हो सकता है एक कैंडल और बना दे, डाइवर्जन और लंबा कर दे। ठीक है, हमें वो हाई का वेट करना, कम से कम मार्केट को मौका तो देने दो कि एक बार हाई ब्रेक कर दे, उसके बाद ही एंट्री करें, और लोअर पॉइंट का ऐसा लगाने का कम से कम मौका तो दो मार्केट को। ये तो कहो हाँ हाँ मार्केट महारानी हमें बताओ कहाँ पे ऐसा लगाना हमें। ठीक है, एक बार आप चार्ट पे तो शो करो कि देखो इसका हाई ब्रेक कर रही हूँ, यहाँ ऐसा लगा लो, तो तभी तो लगाएंगे। और ये चाह रही कि मैं खाऊँ, ऐसा खाना चाह रही हूँ तो खा लो भाई घूम के, हम तो इससे पहले तो नहीं निकलेंगे, यहाँ तक प्राइस आए कहीं आए, एक बार हाई ब्रेक कर देगा तो हम तो एंट्री कर लेंगे यहाँ पे, और इसके नीचे ऐसा लगा लेंगे। अब हमारे टारगेट यही है, फर्स्ट ये है। तो पहले टारगेट की बात करते हैं, तो टारगेट ऐसा करना है मेरे भाई कि ये जो हाई है, हायर पॉइंट है, हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट 44 पॉइंट है, देखो 44 पॉइंट का एसएल बनता है, तो 1 से पहले तो नहीं निकलना, होता है 2 भी। 44 पॉइंट देख लो कहाँ तक बन रहे हैं, ये देखो इसी फर्स्ट कैंडल ने 68 पॉइंट दे दिए यहाँ पे। ठीक है, 68 पॉइंट दे दिए। ये जिसको भी ये नहीं पता तो देख, यहाँ से होता है ये है मेजरमेंट, ये टूल होता है, यहाँ से सिलेक्ट करो उसको, और उसके बाद जैसे हायर पॉइंट पे क्लिक करोगे तो ये नीचे वाले पे करोगे तो अपने आप दिखा देगा 44 पॉइंट। और ये होता है यहाँ पे, इस टूल का नाम है ये, एक मैग्नेट मोड साइज होता है, मैग्नेट है ये, इसकी स्ट्रेंथ कम ज़्यादा की जा सकती है, वीक मैग्नेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। ये अपने आप जहाँ पे आप कर्सर करोगे ना, जैसे यहाँ पे करके मैंने यहाँ इसको क्लिक कर दिया, तो यहाँ से लेके अपने आप दिखा देगा, ये क्लोजिंग पे ले जाओगे, क्लोजिंग अपने आप खिंच जाएगा, ये नीचे लेके जाओगे अपने आप पॉइंट ले लेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट कैंडल ने 68 पॉइंट दे दिए, और हमारे जो टारगेट बनते हैं, जैसे टारगेट हमने ये लगा रखे हैं ना कि जो भी हायर पॉइंट है, जैसे ये है फर्स्ट कैंडल ने फर्स्ट ये टारगेट दे दिया 68 पॉइंट। लेकिन ज़्यादातर या तो टारगेट पे निकल जाए, या 1 = 2 3 जो करते हैं वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये क्लिक किया, 44 पॉइंट, 68 पॉइंट, 147 पॉइंट, 175 पॉइंट। टारगेट देख लेते हैं एक बार कहाँ तक गया है, दोनों बताऊंगा मैं, एक सेकंड इसको हटा देते हैं। 238 पॉइंट टोटल, इसने और भी है क्या ऊपर,
हाँ यहाँ पे भी गया वैसे ही। इतनी देर कोई होल्ड नहीं करता, ये बस ये फर्स्ट बार में ये टारगेट मिल जाए तो निकलो। इसके बाद ये थोड़ी है कि यार टू और ये एक ही दिन में। हाँ हो सकता है यहाँ पे जैसे प्राइस होल्ड कर रहा है उसका अलग है सिस्टम, लेकिन ऑप्शन बायर के लिए जो मूवमेंट में यहाँ तक ही होता है। जैसे ये टारगेट मिल गया ना तो यहीं तक होता है। जैसे यहाँ पे डोजी वगैरह बनाने लग गया है तो प्राइस में वीकनेस आ गई, इतनी देर में ऑप्शन बायर के प्रीमियम खा जाएगी। ये दिखा देता हूँ कैसे खाती है। यहाँ से लेके और यहाँ तक देखो कितने पॉइंट, 115 पॉइंट आ गए नीचे। ठीक है, तो एक थोड़ी सी डिप आई, ऑप्शन बायर के प्रीमियम ख़त्म। तो बस मूवमेंट होता है। जैसे ये फर्स्ट टारगेट, सेकंड मूवमेंट मिला, निकलो बाहर। उसके बाद अगर पहली ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है तो बाहर निकल जाओ। ठीक है, सिस्टम को बंद कर दो, सॉरी सिस्टम को बंद कर दो। और बार बार इसी में बैठे रहोगे, हर एक कैंडल पे फिर से यहाँ ढूंढने लग जाओगे तो यहाँ से यहाँ तक जो प्रॉफिट किया ना वो भैया पक्का लॉस में ही जाएगा। और जो बैठा रहता है, जैसे बैठा है यहाँ पे आया, यहाँ पे बैठा है, ऊपर गया, यहाँ कैसे लगा ले, फिर ऊपर गया, फिर से ये देखो ये यहाँ पे भी आ गए, इसके एसएल वेसल सब खा गया। और यहाँ तो एक्सपायरी वाले दिन तो यहाँ प्रीमियम बचेंगे नहीं, ख़त्म हो जाएंगे, सब मेल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो यहाँ तक की सेटअप की बात होगी। इधर भी देख लेते हैं, इधर कोई सेटअप बन रहा है। इधर भी देखो, ये चार्ट ज़रूरी है मेरे भाई लगाना, जो साथ वाला चार्ट होता है ना जहाँ पे ओपनिंग होती है 47,800 का कॉल। ये हमें कॉन्फिडेंस देता है, साथ ही साथ कॉन्फिडेंस इस बात का देता है कि देखो ये अगर वॉल्यूम प्रोफाइल इसके नीचे आ जाती है ना, वी वेब के नीचे आ जाती है, तो ये हमें कॉन्फिडेंस देती है। बात कर रहे थे, सॉरी ये चार्जर लगाना पड़ा, ये बैटरी डाउन हो गई थी, एक बार चार्जिंग कनेक्ट करना पड़ा, बीच में वीडियो को रोकना पड़ा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि देखो ये साथ में जो प्राइस है ये लगाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस देता है कि इसके नीचे ये आ चुका है तो प्राइस ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मतलब चांस है कि जीरो होने के पूरे पूरे चांस है। ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं जाके ऐसे अगर वॉल्यूम प्रोफाइल ऊपर आ जाए तो बात अलग है, देखो नहीं आई कहीं भी तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ये जीरो ही होगा एक्सपायरी वाले दिन, बहुत ज़्यादा चांस है। अगर देखो ये वो वी वेप नीचे आ जाती, वॉल्यूम प्रोफाइल ऊपर रहती तो इसमें स्ट्रेंथ रहती, ये कभी भी यहाँ से ये रिवर्स कर सकता था, कभी भी कर सकता था। जैसे ये ऐसे गैप बन जाता ना तो यहाँ भी रिवर्स कर जाता, जैसे ये इसने किया ना। देखो ये जैसे ये वॉल्यूम प्रोफाइल ये है और ये वी वेप है और ये गैप आ चुका है, तो यहाँ पे जैसे हाई ब्रेक होता है ना तो रिवर्स आ जाता है, रिवर्सल आ जाता है यहाँ पे, तो इसमें भी आ जाता है। लेकिन ये इतना कमज़ोर है कि ये ऊपर जा ही नहीं पा रहा। वॉल्यूम प्रोफाइल ये वी वेप इतनी दूर हो गई, गैप इतना ज़्यादा हो गया और ये नीचे आ गया, तो नीचे आ गया तो समझ लो जीरो हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये ऊपर है तो रियर केस में बैक टेस्टिंग कर सकते हो आप, ये ऊपर है तब तो रिवर्स कर दे, नहीं तो जीरो ही होना है इसको, क्योंकि ये स्ट्रेंथ ख़त्म हो गया। ये साथ ही साथ ये एक किस्म से ऑपरेटर ही है जो दबाते हुए आ रहे हैं प्राइस को। ठीक है, इसके नीचे जो दबाते हुए आ रहे हैं ना ऑपरेटर ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ये पूरे सेटअप की बात कर लेते हैं, फिर से एक बार रिमूव कर देते हैं सारी ड्राइंग कर देते हैं, फिर से बात कर लेते हैं कंप्लीट। ये तो होगी अर्ली एंट्री की बात कि यहाँ पे अर्ली एंट्री हो सकती है, लेकिन कंप्लीट सेटअप हमारा कहाँ पे बना है वो बात कर लेते हैं। तो फिर से हम क्या लेते हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल लेते हैं, सबसे लोअर पॉइंट लेते हैं, यही था 14 तारीख का सबसे लोअर पॉइंट यही है ना, यही है RSI का। तो यहाँ से क्लिक करके तो यहाँ तक आ चुके थे हम, यहाँ तक आ चुके थे ना। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट कैंडल पे हमें इस कैंडल पे कंफर्मेशन मिली है, प्राइस ने ऊपर क्लोज कर दिया, लेकिन क्या एंट्री कर लेंगे क्लोजिंग पे? नहीं करेंगे, हमें वेट करना है कि कब इसका हाई ब्रेक हो। ठीक है, हमें वेट करना कब इसका हाई ब्रेक हो। तो ये कितने बजे की कैंडल है, 9:55 की कैंडल है, हाई ब्रेक हो गया, मार्क कर लो, नीचे SL पे भी मार्क कर लो, रेड कर लो। अभी जैसे इसका हाई ब्रेक होता है एंट्री कर लो, नीचे SL लगाओ और टारगेट अपने ऊपर वो है ही, जैसे फर्स्ट टारगेट ये है। अब इस एंट्री के बाद के टारगेट ये देखेंगे, यहाँ पे एंट्री करी तो तभी ये टारगेट देखने थे। ठीक है, ये तो अचीव हो चुके हैं, तो अब देखना कि कन्फर्मेशन के बाद जब एंट्री कर रहे हैं उसके बाद कौन कौन से टारगेट बचे हैं वो देखना हमें। तो फर्स्ट टारगेट तो यही हो जाता बॉक्स का हाई, सेकंड टारगेट हमें R1 दिख ही रहा है, पास में है, लेकिन इसके और इसके बीच में भी देख लेते कोई टारगेट है क्या नहीं। इसके बीच में देख लेते हैं, एक टारगेट ये है ना, चलो इसको ही मार्क करते हैं। अगर है बीच में गैप के बीच में कोई है टारगेट, ये हायर पॉइंट देखो, यहाँ नीचे से जो हायर पॉइंट है ना, ये यहाँ पे देखो, ये RSI का जो ये नोक बनी है ना, सबसे हायर पॉइंट कौन सा है,
ठीक है, ऊपर इस रेड लाइन के जो ऊपर जो नोक बनती है ना, ये है, ये इसको मार्क करो। ठीक है, अरे ये रेड ही हो रहे हैं ना, थोड़ा सा इनका कलर चेंज कर देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। तो रेड हम उसके लिए लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, और है कोई इसके बीच में टारगेट देख लेते हैं। ये है ना, एक ये रहा टारगेट। तो पहले मैं मार्केट पहले दिन ही पूरा सेट करके जाता है कि लोग यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, ऐसे। यहाँ पे स्टॉप लॉस होते हैं ऑप्शन सेलर के, ऑप्शन सेलर ही तो है यहाँ पे, ये सब सेलर के ही तो ऐसे लीड कर रहा है ये, जिसने 48,000 का पी को सेल कर रखा है। ये देखो यहाँ तक हो गए। अभी इसके ऊपर देख लेते हैं, R1 के बीच में और कोई टारगेट है? नहीं है, सीधा फिर R1 ही आ रहा है। R1 के ऊपर है कोई टारगेट? एक टारगेट ये है, ये देखो, ये नीचे पे देखो, सबसे हाई पॉइंट ये है ना, तो ये एक टारगेट ये हो सकता है। तो इसके ऊपर है कोई? इसके ऊपर तो बहुत लंबा जाके या फिर P1 ही आता है, P1 है इस, ये P1 है, फिर ये R2 है, मतलब यही आते हैं टारगेट, यही आते हैं। तो टारगेट वही है, सब कुछ फिक्स होता है मार्केट में कि ये यहाँ तक ऐसे ऐसे जाना है। अब यहाँ पे भी देखो, इसका हाई ब्रेक किया लेकिन ऊपर टारगेट पे नहीं गया, तो यहाँ पे भी प्राइस में कमज़ोरी आ गई होगी। ठीक है, तो ये आज का ट्रेड ये था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखो ये भी पूरा नीचे तक जीरो ही हो गया, इसको भी, इसका यहाँ इससे आगे कोई काम नहीं है, इससे आगे इसका कोई काम नहीं है। हमें सेटअप मिल गया, एसएल लगा लो, टारगेट लगा लो। हाँ, टारगेट की बात कर ले, टारगेट मेरे ख्याल एसएल नहीं बताया ना आपको, चलो अब देख लेते हैं। यहाँ पे एंट्री थी 293.5 पे एंट्री थी, स्टॉप लॉस बनता है इसका 190.2 का स्टॉप लॉस बनता है यहाँ पे। तो टोटल है 103 पॉइंट का। बैंक निफ्टी में 103 पॉइंट कोई ज़्यादा नहीं होते हैं, 103 पॉइंट का एसएल बनता। तो वो तो देखो आपके ऊपर है। मान लो मेरे को डेली 50,000 में ट्रेड करनी है, डेली फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये में मैं ट्रेड करता हूँ, तो और मेरा एसएल होता है 10,000 रुपये का, या कुछ भी लगा लो। तो वो देखो ना आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है, कि 103 पॉइंट में कितनी क्वांटिटी लेके जानी चाहिए। तो 100 क्वांटिटी लोगे, 100 क्वांटिटी लोगे ना, मान लो 10,000 का एसएल है मेरा डेली का, तो 100 ही क्वांटिटी लोगे ना। 103 पॉइंट का एसएल बन रहा है, तो टारगेट देखो भैया, टारगेट और एसएल अपना, टारगेट फिक्स रखो या ना रखो, एसएल फिक्स ज़रूर रखो कि इससे ज़्यादा का लॉस नहीं करेंगे। ठीक है, टारगेट तो मार्केट कितना भी दे देगी, टारगेट के लिए लिमिट मत लगाओ, टारगेट तो मार्केट दे ही देगी। एसएल के लिए लिमिट लगा लो कि इससे ज़्यादा का लॉस नहीं लेंगे। ठीक है, कि डेली फिक्स कर लो। मान लो किसी का के पास कैपिटल ही 50,000 रुपये है, तो ये थोड़ी वो 10,000 का एसएल लगाएगा। वो पहली बात तो मान लो फॉर एग्जांपल किसी के पास 5 लाख रुपए हैं, तो अपनी कैपिटल का 10% यूज करो हमेशा। 10% का मतलब हो गया 5 लाख पे 50,000 रुपये की ही ट्रेड करो। बाकी जो पीछे में अमाउंट रहती है ना भैया, वो जो कॉन्फिडेंस देती है ना, ये नहीं कि 5 लाख हैं और आए ट्रेड कर लिए, हो गया एसएल हिट, तो 5 में से बचे नहीं, नेक्स्ट ट्रेड लेने के लायक ही नहीं बचे। क्या दो एसएल हिट हो गए तो कैपिटल का तो हो गया काम। तो हमेशा एसएल लगा के रखो, और कैपिटल जो है आपके पास उसका 10% यूज करो, बढ़ाते जाओ उसको, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आपको पूरी कैपिटल 5 लाख है, खुजली है कि 5 में ही ट्रेड करनी है, तो इस तरीके से करो ना। कंपाउंडिंग आपने सुना होगा, कंपाउंडिंग कहाँ होती है? कंपाउंडिंग इसमें होती है, ये होती है, वो होती है, एसआईपी कर लो, कंपाउंडिंग होती है। तो कंपाउंडिंग भैया इसमें भी होती है, आपको बताता हूँ कैसे होती है। मान लो किसी के पास ऑप्शन बायर क्या करता है, 5 लाख रुपए में 5 की ट्रेड मार देगा, ऐसे लेट हो गया, 2 दिन में हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। तो क्या करना है कि 5 लाख रुपए में 50,000 से ट्रेड करो। मान लो आज 10,000 का प्रॉफिट हो गया, 10,000 का प्रॉफिट हो गया, तो अगले दिन 60,000 से कर लो। ठीक है, 60,000 से कर लो अगले दिन, 60,000 से कर लो अगले दिन। एसएल थोड़ा बढ़ाते जाओ, जैसे 10,000 का वो ले रहे थे, एसएल ले रहे थे, तो उसके बाद वो कर लो, उसको 12 का एसएल कर लो। क्वांटिटी ऐसे मैनेज करके चलो, लेकिन ये नहीं कि 5 लाख है तो 5 लाख से एक ही दिन में क्वांटिटी उठा ली सारी। ठीक है, तो कहीं के लायक नहीं बचोगे। अगर खुजली तो धीरे धीरे बढ़ाओ। और मान लो 10,000 का लॉस हो गया, 50,000 से
ट्रेड कर रहे थे, 10,000 का लॉस होगा, 40 रह गए, तो 5 लाख में से 10,000 ऐड करके वापस से 50 से करो। ठीक है, अगले दिन 60 का प्रॉफिट, मतलब 60,000 हो गया, 10 का प्रॉफिट हो गया, तो ठीक है अगले दिन 60 से कर लो। फिर अगले दिन फिर प्रॉफिट हो गया मान लो 20,000 का, 60 70 80,000 से कर लो अगले दिन। और मान लो अगले दिन फिर लॉस हो गया 20,000 रुपये का, तो क्या करना उसको, 20,000 रुपये फिर से उस 5 लाख में से ऐड कर लो, 80 से ही करो। अगर ये ना हो ये उस दिन ऐसे हिट हुआ तब तो 80,000 से कर रहे थे, अगले दिन ऐसे हिट ये प्रॉफिट मिला तब 60,000 से कर रहे हो, ये भी गलत है। उतना ही मेंटेन करके रखो, उसको लगातार मेंटेन करके रखो। मान लो 3 दिन भी ऐसे लेट होता है ना, 80,000 रुपये से 3 दिन भी ऐसे लेट हुआ, 20,000 का एसल, ओ 10,000 का एसल चला गया, 10,000 की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो 12 का लगा लो, अगर कैपिटल बढ़ रही है तो एसल 12 का कर लो, फिर 13 का कर लो, हर 10,000 रुपये 1,000 रुपये बढ़ा लो, 2,000 रुपये बढ़ा लो। वो तो आपको देखना कैसे करना है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितने का एसल बन रहा है, उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। ठीक है, कैपिटल कितनी है, कैपिटल का कितने % का एसल लेना है वो आप देख लो। जैसे यहाँ पे 100 पॉइंट का एसल बन रहा था, तो आप देखो 10,000 का मेरा एसल कब तक बनेगा। एसल हमेशा वही दो, और पहली बात सबसे बड़ी बात है चार्ट पे बनने दो पहले सेटअप। बढ़ने का जब मार्केट बताएगी देखो यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ मैं, हाई तोड़ रहा हूँ, ये नीचे का एसल लगाने का मौका तो दो। यहीं पे यहाँ पे ऊपर ये क्रॉस किया ले लिया, ये नीचे क्रॉस किया ले लिया, फिर से घूम गया, तो यहीं पे सब है ना। जब तक सेटअप बनता है ना तो यहीं पे अपना लोग अपना कर लॉस वॉस करके और अपने बैठ जाते हैं, जब तक फिर पैसे नहीं बचते। तो ये कहानी सबकी है भैया, मेरे साथ भी हुई है, और एक बार नहीं बहुत बार हुई है। इतनी बार गिर गिर के पड़ा हूँ मैं, इतनी बार गिर गिर के तो भाई छोड़ा मैंने भी नहीं, और लग ही रहे हैं अभी। ठीक है, तो समझ में तो यही आया। और ये जितने भी बड़े ट्रेडर हैं सबकी यही कहानी है, जितने भी बड़े आज तक जो कामयाब हुए ना सबकी यही है कि हज़ारों बार गिरेगी, और जब तक सेटअप पे नहीं आओगे, सेटअप पे ले आएगी। अगर सेटअप पे नहीं आए ना तुम, तो ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। या तो सेटअप पे आ गए तो ये इतना दे देगी, और सेटअप पे नहीं आए तो कहीं का नहीं छोड़ेगी। ठीक है, तो ये है। यहाँ पे लिया, यहाँ पे एंट्री थी, ये एसएल था। टारगेट देख लेते हैं इसने दिया कि नहीं दिया। 103 पॉइंट है, 1 = 1 तो यहीं पे दे दिया। दूसरी पहली कैंडल पे था 78, दूसरी 1 = 1 से पहले निकलना तो गुनाह हो गया। मान लो बड़ा एसएल है और 1 = 1 भी नहीं ले रहे, तो देने को इतना लेने को, तो मान लो 3 दिन भी एसएल हो गया तो तुम तो फिर गए नहीं ना। तो हमेशा लेते टाइम तो डबल, मतलब ग्रीडी हो, ज़्यादा लालची हो जाओ लेते टाइम, लेकिन देते टाइम बिल्कुल कंजूस हो जाओ। फिक्स कर दो, एक बार ऐसे हिट कर लेगा, दोबारा अगर मौका मिलता है दोबारा एंट्री कर लेंगे, लेकिन जब लेंगे तो 2 से 3 गुना लेंगे। तो ये कितने पॉइंट दिए इसने एंट्री के बाद, 169। एसएल कितना था, 169 यहाँ तक दिए। और कहाँ से लगा, फिर से सिलेक्ट करना, 103, और ये यहाँ तक दिए इसने, 204 पॉइंट दिए। हाँ लगभग डबल ही कर दिया है, डबल ही हो गया। ठीक है, डबल ही दिया वैसे तो टारगेट यहाँ परफेक्ट सेटअप के बाद। लेकिन अगर देखो ज़्यादा बड़ा वो है तो वही है कि देखो ये मेन बात तो ये है, जैसे ये हमने लगाया ना टारगेट, अगर ये अचीव हो रहे हैं ना, जैसे यहीं पे अचीव हो गया, 1 = 1 मिल गया है और टारगेट अचीव हो गए हैं, ऊपर R1 नज़र तो आ रहा है, लेकिन जो एक ऑप्शन बायर को अगर फर्स्ट ऐसे मिल जाए, उसके बाद डोजी वोजी बनाने लग जाए, प्राइस यहाँ पे कमजोरी दिखा रहा है, रिजेक्शन खा रहा है, अगर सीधा ही एक बार में ही देखो क्या होता है, बड़ा टारगेट करने का सही तरीका होता है कि यहीं पे मार्केट होल्ड करता है, ना कि सीधा टारगेट दे देता। ये टारगेट था ना, एक सेकंड देखो, जितना ज़्यादा टाइम मार्केट बिताएगा ना टारगेट देने में, अगर सीधा ही देखो, सीधा ही इसने ये टारगेट दे दिया, यहाँ पे ये वाला टारगेट था ना, सीधा ही दे दिया, और 1 = 1 मिल भी गया, तो निकल जाओ यहाँ पे। ठीक है, निकल जाओ, सीधा ही टारगेट दे रहा था। अगर यहाँ पे ऐसे 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 होल्ड करता ना, फिर मज़ा आता। फिर तो देखो भैया मार्केट यहाँ तक भी जा सकती है, अगर इतनी देर होल्ड करके फर्स्ट टारगेट भी नहीं दे रहा ना। एसएल दे दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर होल्ड कर रहा है मार्केट, टारगेट नहीं दे रहा, होल्ड 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 कर रहा, तो लंबा निकलने वाला फिर, ये ध्यान रखना आगे भी। ठीक है, ये एसएल टारगेट आपको बता ही दिया मैंने। ठीक है, होप समझ में आओ और कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, आगे फिर देखते हैं कल क्या होता है, कल फिर आपको वीडियो बनाएंगे। लगातार हम देख रहे हैं कई दिन से सेटअप हमारा टारगेट ही दे रहा है, एसएल हिट करवाया नहीं है। जिस दिन एसएल हिट होगा उस दिन भी बताएंगे आपको। और आगे चल के अभी थोड़ी सी दिक्कत है, सेटअप मेरे पास पूरा है नहीं, रिकॉर्डिंग हो नहीं पा रही है। लाइव रिकॉर्डिंग का भी हमारा प्लान है, मैंने पहले कहा था लाइव रिकॉर्डिंग करके दिखाएंगे, लेकिन मैंने एक बार करने की कोशिश करी तो ये पता नहीं क्या हैंग सा होने लग गया।
चार्ट हैंग सा होने लग गया, मैं बना रहा था वीडियो सही से नहीं बन पाया, तो मैंने उसको अब बाद में ही बनाता हूँ इस करके मैं। और जब पूरा सेटअप हो जाएगा, धीरे धीरे टीम हो जाएगी, उसके बाद फिर आपको लाइव भी दिखाएंगे और वीडियो आएंगे थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी में, अच्छी वॉइस के साथ, ठीक है, ताकि और किसी भाई का भला हो जाए। और ये भैया देखो, लाइव तो हम कर नहीं रहे, बाकी लाइव ट्रेडिंग रिकॉर्ड करेंगे, बाकी एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी का ये नहीं है कि इसको टेस्ट करो, पहले आप खुद बैक टेस्टिंग करके देखो कितनी बार है, कितनी बार एसएल हिट करता है, क्या है। और पहले वीडियो में है मेरे में ये, दोबारा फिर से सेट वो मेरे पास हो जाएगा पूरा सेटअप, तो मैं फिर से एक फ्रेश वीडियो और बना दूंगा इसके ऊपर कि कैसे क्या सेटअप है ये। और पुराने वीडियो में मेरे सेटअप आप इसको देख सकते हो, पुराने वीडियो में सेटअप को देख सकते हो एक बार जाके। ठीक है, आज के लिए इतना ही भैया, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।